सीरियल साथनीमा ना साथिया 2 आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि सागर उसे वहाँ से हटा देता है और कहता है दोबारा आने की कोशिश करेगी ना तो देखना मैं तेरा क्या हाल करूँगा। वहाँ से सुमन अपना सामान लेती है और वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद ये जो कहना है वो बोलती हैं कि इन दोनों के बीच में बात क्या हो रही थी मुझे तो नहीं पता, लेकिन सच पता तो करना ही पड़ेगा, कोई गहरा रिश्ता तो है ही। और यहाँ पर सुमन जैसे ही वहाँ से कार में बैठने जा रही होती तो बोलती है गहना कि सुमन रुको तुम, तो बोलती है भैया जल्दी चलो यहाँ से, और वो वहाँ से चली जाती हैं। और गहना उस कार का पीछा काफ़ी देर तक करती हैं और थोड़ी देर के बाद जो गहना है उनके पैर में लग जाता है तो वो वहीं पे बैठ जाती हैं और सुमन को नहीं मिल पाती हैं। और यहाँ पर कॉल पे बात कर रहे थे कोई अननोन पर्सन। अनंत कहते हैं शायद इसी से पता चल जाए सागर का जो भी सच है। तब बोलते भाई मैं सागर से मिलना चाहता हूँ। तब बोलते इतने ढेर सारे यहाँ पर सागर है, किससे मिलना है आपको? तब कहते हैं वो इस जामनगर के जो, तब कहते हैं अच्छा उनसे मिलना है। तभी अनंत कहते हैं कि मैं क्या करूँ, पूछता हूँ आगे सागर के बारे में। तभी एक जो है इंस्पेक्टर आ जाते हैं, बोलते हैं अरे भाई तू कौन है? तब बोलते हैं कुछ नहीं मैं यहाँ थोड़ा काम से आया था। तो बोलते हैं तू तो शक्ल से ही कुछ और ही लग रहा है। तब कहते हैं नहीं नहीं मैं कुछ काम से आया था। वहाँ से अनंत बच जाते हैं और यहाँ पर गहना कॉल करती हैं, बोलती हैं अनंत तुम ठीक तो हो ना? तब कहते हैं मैं तो ठीक हूँ लेकिन मुझे ना सुमन के बारे में कुछ पता करना है। तब बोलते हैं सुमन यहाँ पर आई हुई थी, सागर और सुमन के बीच में क्या बात हुई वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ ऐसी बातें थी जिसका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रूफ मिल जाएगा। तो बहुत परेशान होती है गहना। तब अनंत कहते हैं मैं ना तुमसे बाद में बात करता हूँ, आज तो मैं प्रूफ लेकर ही आने वाला हूँ। तभी यहाँ पर बोलते हैं अरे भाई किससे मिलना है आपको? तब कहते हैं हमें ना वो सागर से मिलना है। तब कहते हैं इतने ढेर सागर किसको बताऊँ मैं? तब कहते हैं वही जो यहाँ के बहुत बड़े। तब कहते हैं अच्छा 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 समझ में आ गया, तुम्हारी मुलाकात जो है ना सागर से तभी हो सकती है। तब बोलते हैं सागर तो मेरा दोस्त है, बस बात नहीं हो रही है। और दूसरी बात वो जो सुमन है ना मुझे उनसे मिलना है। तब कहते हैं सुमन का एड्रेस तो भाई कोई नहीं दे सकता सिवाय GPS के। तब बोलते हैं अच्छा वो अब ये कौन है? तब कहते हैं बताता हूँ ना मैं कौन है। यहाँ पर जो होता है सागर वो कहता है इतना वक्त गुजर गया अब मैं क्या करूँ, कुछ करके तो रोकना ही पड़ेगा। सुमन की इतनी हिम्मत वहाँ से यहाँ आ गई। तभी यहाँ पर जो भवानी होती है आकर उसको एक थप्पड़ मारती है। बोल तभी सागर कहने लगते मुझे बुढ़ी आंटी ने थप्पड़ मारा। तब कहती है तो ये जो बचपना है ना बंद कर किसी और को दिखाना, मुझे अच्छी तरह से पता है क्योंकि मैंने सुमन से बात करते हुए तुझे सुन लिया था। मैंने तेरे से कितनी बार कहा कि सुमन से वो दोस्ती करना तू छोड़ दे, लेकिन तूने नहीं छोड़ा ना। पता नहीं वो क्या क्या करती है, कैसे कैसे काम करती है, तुझे बात समझ में नहीं है। तो उसके साथ मिलकर तूने कितना कुछ किया ना। तब कहते हैं उसके साथ मिलकर मैंने तो कितने ताले तोड़े हैं ना, तो अब मैं उसे कैसे छोड़ देता, लेकिन उसके चर्चे तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, अब मुझे किसी तरह से उसे रोकना ही पड़ेगा। भवानी कहते कैसे रोकेगा तू, अब क्या होगा तेरा? तब कहते हैं है ना एक उसको बताता हूँ मैं, उसी से कुछ हो सकता है। यहाँ पर जो अनंत होते हैं वो पहुँच जाते हैं यहाँ और जब पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है तो कहते हैं अनंत नहीं, अनंत पूरा भी नहीं बोलते हैं, बोलते हैं कि एंथनी। तब कहते हैं अच्छा तो तुम्हें किससे मिलना है? तब कहते हैं मुझे ना वो सागर ने भेजा है। तो यहाँ पर सागर जो है कॉल करके कह देता है कि किसी भी हाल में सुमन बाहर नहीं आनी चाहिए, सुमन पे नजर रखो। और तब बोलते हैं अच्छा सागर तुझे भेजा है सुमन की हिफाजत के लिए। और यहाँ पर जो बोलते हैं कि ये बोलो ना अच्छे से, मतलब आंखों में डालकर बोलो कि कान्हा तुम्हारे और मेरे प्यार की तो बात ही अलग है जब भी। तब कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे करूँ मैं। तो कृष्णा कहते हैं मेरे आंखों में आंखें डालो, उस डायलॉग्स को अच्छे से फील करो, उसके बाद तुम बोलो। अभी जैसे बोलना शुरू करती हैं तो गहना वहाँ पहुँच जाती हैं और गहना उन्हीं में खो जाती है क्योंकि गहना को अपने अनंत नजर आने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद कृष्ण और साथ में जो राधा है, तो ये जो राधा है वो है गहना। तो गहना राधा बनी हुई है और बोलती है कि कान्हा जी जब भी हमारे प्रेम की बात होना तो दूसरा नाम मेरा ही होना चाहिए, सदा हमारा प्रेम अमर हो जाए। और बहुत सारी बातें वो कहती हैं और जो अनंत होते हैं वो बस बांसुरी बजा रहे हैं कृष्णा जी और कुछ कहते नहीं हैं। और गहना बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाती हैं। और यहाँ पर जैसे इनका प्ले खत्म होता है तब बोलते हैं अरे हो गया ना, अच्छा था ना? तो कृष्णा कहते हैं हाँ बहुत ज़्यादा अच्छा था। तभी यहाँ पर पहुँच जाता है सागर और सागर बाहर से खड़ा होकर देख रहा है और साथ में होती है कनक। तब बोलती है मुझे इनका ये जो है प्ले कम और रियलिटी ज़्यादा नजर आ रही है, कहीं तेरा सब कुछ खत्म ना हो जाए। तो यहाँ पर जो सागर है बहुत गुस्से में होता है, पहुँच जाता है वहाँ पर और बोलता है टिया 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 चलो ना मेरे साथ खेलने चलो ना। तो उन्हें गहना रोकती है, बोलती है कि नहीं वो बाद में जाएंगे ना, अभी देखो बिजी हैं। तब बोलती है नहीं 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 कुछ भी हो जाए मुझे नहीं, मुझे खेलना ही है। तो जो है गहना डांट देती हैं और कहती हैं कि तुझे समझ में नहीं आ रहा, मैंने कहा ना कि अभी नहीं खेलना है। तब कहते तुम मुझे डांट क्यों रही हो? नहीं मम्मा मुझे जाना है। तो टिया कहती है प्लीज़ रहने देना गहना, लेकर जाती हूँ मैं इसे। वहाँ से वो चले जाते हैं और यहाँ पर बोलते हैं ये बता कि तू क्यों मिलना चाहता है सुमन से, तुझे अनारकली चाहिए? तब कहते हैं कि हाँ लेकिन तू ये बता काम क्या करता था तू, मतलब सागर ने कभी तेरे बारे में बताया नहीं? तब कहते हैं हम ऐसी जगह काम करते थे, कभी कभी बताना जरूरी नहीं होता, मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करता था। बोलते वहाँ से यहाँ कैसे आया? तो यही मैं इसीलिए आया हूँ ना कि मुझे, मतलब मैं वहाँ पर ना बॉडीगार्ड था तो मुझे ना सुमन की हिफाजत करने के लिए भेजा गया है। तब कहते हैं ठीक है मैं तुझे सुमन का एड्रेस दे ही देता हूँ।
और यहाँ पर चुटिया है जैसे बाहर आती है तो गहना ऑलरेडी रो रही है, तो बोलते क्या हुआ बकुड़ी, तो ठीक तो है ना। तब कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये बता टिया कि जब सागर को मैं इस घर में लेकर आई थी, छोटा बच्चा था ना, तो मैंने उसे कितना समझाया था, उसकी आंखों में मुझे मासूमियत नजर आ रही थी, अभी मुझे उसकी आंखों में चालाकी नजर आ रही है, बहुत बदला बदला सा लग रहा है उसका बिहेव, तुझे नहीं लग रहा है क्या टिया। तब कहती है हाँ लग रहा है ना, बहुत ज्यादा लग रहा है। तो बहुत गुस्से में आ जाती हैं टिया, बोलती हैं कि सागर का नहीं तुम्हारा लग रहा है मुझे, अगर तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड होकर मेरा अच्छा नहीं कर सकती है ना, तो मेरी ये दोस्ती खत्म कर दे, वही बेहतर होगा। तू ही थी ना जो सागर को इस घर में लेकर आई थी, और अभी सागर की दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो तू उसे इस तरह से करने के लिए कह रही है। तू मुझसे और सागर को एक दूसरे से दूर क्यों करना चाहती है गहना, तुझे ये बात समझ में क्यों नहीं आती है। अच्छा कहीं भाई ने तो तुझे नहीं भेजा ना, अच्छा नहीं कर सकती ना तो मेरा बुरा भी मत कर, इतना कहकर वहाँ से चली जाती है टिया। और गहना कहती है तुम्हारे भाई तुमसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए तो तुम्हें बचाना चाहते हैं, लेकिन ये बात तुम्हें नहीं समझ में आ रही है टिया, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हारी ये जो नकली शादी है कभी असली ना होने पाए। और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है टिया और बोलती है आनंद जी वहाँ जामनगर में गए हैं तुम्हारे लिए, पता नहीं किस हालात में होंगे। यहाँ पर सुमन को जैसे ही लाकर घर के सामने यहाँ पर खड़ा करते हैं अनंत को, अनंत कहते भाई आप लोग अपना कीमती वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं, आप लोग बड़े लोग हैं, बड़े बड़े काम करिए ना, मुझे जाने दीजिए। और यहाँ पर जो है ये कहता है कि देखना अब सुमन कभी बाहर वापस नहीं आने वाली है, अब देखता हूँ पप्पा आप देखना कितने ज़्यादा हम अमीर हो जाएंगे, इस देसाई फैमिली में से पता नहीं कितने पैसे हमें मिलने वाले हैं। तब कहते हैं पहले तो हम दो ही थे ना, लेकिन गहना को कम मत समझना, उसकी टीम बहुत मजबूत है। तब कहते हैं मेरी क्या कमज़ोर है क्या, देखो ना कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है। तभी उनके जो पप्पा हैं वो कहते हैं कि हाँ वो तो है, लेकिन अब तो तेरी माँ भी हमारे साथ आ गई है ना, तो ये कॉल करके बोल देते हैं कि देखो मैंने किसी को भी नहीं भेजा है, इसलिए तू जो है ना थोड़ा कुछ संभाल कर करना। तब बोलते तूने तो एंथोनी को भेजा था ना, तब कहते अरे भाई मैं किसी एंथोनी को नहीं जानता हूँ। और यहाँ पर गहना अनंत के लिए परेशान होती है, बोलती इतनी देर हो गई कॉल नहीं आई। थोड़ी देर के बाद अनंत कॉल करने लगते हैं, तब बोलते हैं हाँ बोलो ये क्या कह रहा है अनंत, बात करो उससे। तब बोलते हैं कि मैं यहाँ सुमन के घर के बाहर ही खड़ा हूँ, गहना तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, आज तो मैं प्रूफ लेकर ही पहुँचने वाला हूँ और सब कुछ सही हो जाएगा। यहाँ पर भी बात कर रहे होते हैं कि कुछ लोग आते हैं और अनंत को पकड़ लेते हैं, आवाज़ तेज निकलती है उनके मुँह से, तो गहना डर जाती है, उसे वहाँ से लेके चले जाते हैं। बोलते हैं कि क्यों क्या हुआ। तब कहते हैं पता नहीं मैंने अनंत को देखा, शायद किसी मुसीबत में, हमें उसे बचाना होगा। और बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तब कहते नहीं ऐसा है, मैंने उसकी आवाज़ खुद सुनी है। तभी पहुंच जाती हैं बाहर और बोलती हैं कि क्या हुआ मेरे बेटे को। तब कहते हैं कि कुछ नहीं, वो कुछ तो हुआ है ना, बताओ मुझे क्या हुआ है, मेरा अनंत ठीक तो है ना। तो कृष्णा कहते हैं अरे हम तो अपने प्ले की रिहर्सल करने थे ना, इसीलिए वो अनंत को थोड़ी छींक आ गई ना, इसलिए और कुछ नहीं। तब बोलते हैं अनंत को जब छींक आती तो मैं भी बहुत ज़्यादा डर जाती, चलो तुम लोग रिहर्सल करो मैं जाती हूँ यहाँ से। बोलती हैं गहना की बात से तो झूठ बोल दी, अब क्या होगा, अनंत सच में वाकई में प्रॉब्लम में तो है ही ना। और यहाँ पर अनंत की सच्चाई इसके सामने आ जाती है, दोनों परेशान होते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल के दिखाया गया है कि सुमन को किसी भी तरह से वहाँ लेकर आते हैं, तो यहाँ पर जो टिया बहुत गुस्सा करती है और बोलती है कि तुम जैसी लड़कियों को अच्छी तरह से मैं जानती हूँ, चंद पैसों के लिए ना कुछ भी और कितना भी बड़ा झूठ बोल सकती हैं, जरा भी शर्म नहीं आई। और भाई आपने बिल्कुल नहीं सोचा, मतलब अपनी बहन की शादी को तोड़ने के लिए आपने ये भी कर दिखाया ना, वाकई में मुझे ना तो आपसे बहुत ज़्यादा ही शर्म और घिन भी आने लगी है, भाई आप क्या कर रहे हैं। और जैसे इतना कहती हैं तो सभी बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड हो जाते हैं। सागर का प्लान जो है सक्सेसफुल हो रहा है, तो कमेंट्स करके बताइएगा कि आज का और अपकमिंग एपिसोड आप सभी को कैसा लगा। पिनल, मनीषा, रविता, शंथोई, थैंक यू।